आप इस बात को तो मानते ही होंगे कि IITians समथिंग है वेरी स्पेशल इन देम। कई स्टूडेंट्स के लिए IIT इज़ अ ड्रीम इन इटसेल्फ। दुनिया की कोई सी भी सबसे बड़ी कंपनी हो, इंडिया में सबसे पहले जॉब देने के लिए IITians को ही प्रीफर करती है, क्योंकि IITians के नाम के आगे लगा हुआ है टैग IITian। उनको भारत में जो इंजीनियर की भीड़ है ना, उनमें से एकदम अलग कर देता है, छाट देता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे टॉप IITians के बारे में, फेमस IITians के बारे में और सुपर रिच IITians के बारे में, जिन्होंने IIT की फील्ड में अब तक सबसे ज़्यादा तरक्की हासिल की है और पूरी दुनिया में वो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत के स्टार्टअप सेक्टर से लेकर दुनिया से बड़े बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट कंपनी तक IITians अपना तहलका मचा रहे हैं। तो दोस्तों जो नंबर 10 पर आते हैं ना, वो आपके ट्रेवलिंग के खर्चे को और आपके समय को काफ़ी आसान बना देते हैं। तो दोस्तों है ना, मैं बात कर रहा हूँ भावेश अग्रवाल की। ये एक इंडियन एंटरप्रेन्योर है और को फाउंडर है ओला कैब्स के। भावेश ने अपनी बैचलर डिग्री 2008 में IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में की थी और ओला कैब्स की शुरुआत से पहले दोस्तों भावेश माइक्रोसॉफ्ट में एक असिस्टेंट रिसर्चर के तौर पर काम करते थे और 2011 में इन्होंने जॉब छोड़कर अपने दोस्त अंकित भाटी के साथ मुंबई में दोस्तों ओला कैब्स की शुरुआत की थी। तो नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों अर्नब कुमार। आप भले इनको नहीं जानते हो, लेकिन दोस्तों इनकी कंपनी द वायरल फीवर TVF की वेब सीरीज को आपने जरूर देखी होगी, जिन्होंने आपको खूब इंटरटेन किया होगा, खूब वेरियस सोशल इश्यूज पर आपको जागरूक किया होगा और काफ़ी हंसाया होगा। और बात करें दोस्तों द एस्पिरेंट्स और फिर जिसके बाद दोस्तों द कोटा फैक्ट्री, ये दोस्तों फेमस वेब सीरीज है दोस्तों अब तक की द वायरल फीवर की। इसके अलावा भी कई सारी वेब सीरीज है, लेकिन ये दोनों फ्री है और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। बेसिकली द वायरल फीवर TVF एक एंटरटेनमेंट कंपनी है जो वेरियस सोशल इश्यूज पर और आपको हंसाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए कई सारे वीडियोस एंड वेब सीरीज बनाते हैं। अर्नब कुमार ने अपनी बीटेक की डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में IIT खड़गपुर से हासिल की थी और दोस्तों शायद ये एक IITian है और IITian अपनी प्रिपरेशन के लिए कोटा जाते हैं, तो शायद जो कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज है वो इसी से इंस्पायर्ड हो सकती है। पूरा कुछ पता नहीं, लेकिन हो सकती है। TVF की शुरुआत से पहले अर्नब कुमार शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिली एंटरटेनमेंट्स में दोस्तों फराह खान के अंडर बतौर असिस्टेंट पे काम करते थे। दोस्तों नंबर 8 पर है दीपेंद्र गोयल। अब दोस्तों भले ही TVF के अर्नब कुमार की तरह भले आप इनको नहीं जानते हो, लेकिन जो इनकी कंपनी है ना, वो आपको आधी रात को भी दोस्तों स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाती है और गर्म खाने का और बेस्ट क्वालिटी फूड आपको ऑफर करती है। दीपेंद्र कुमार दोस्तों अपनी कंपनी जोमेटो से लाखों करोड़ों लोगों को, फूडीज को रात के 2 बजे भी उनका मनपसंद खाना ऑफर करते हैं। दीपेंद्र गोयल ने 2005 में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में IIT दिल्ली से अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करी थी। पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों इन्होंने 3 साल जॉब की ब्रेन एंड कंपनीज में, जिसके बाद दोस्तों 2008 में इन्होंने अपनी ड्रीम कंपनी जोमेटो की शुरुआत की और शुरुआत में दोस्तों जोमेटो को फूडी बाय के नाम से जाना जाता था। नंबर 7 पर है दोस्तों मनोहर पर्रिकर। इनका पूरा नाम है मनोहर गोपाल कृष्णा प्रभु पर्रिकर और ये गोवा के 10th CM यानी चीफ मिनिस्टर हैं। ये एक भारतीय पॉलिटिशियन है जो कि भारतीय जनता पार्टी BJP से हैं। इन्होंने 1978 में IIT बॉम्बे से मेटलर्जिकल साइंस में दोस्तों अपनी बीटेक की डिग्री हासिल की थी और नवंबर 2014 से मार्च 2017 तक इन्होंने मोदी सरकार में बतौर डिफेंस मिनिस्टर की मिनिस्ट्री भी की थी। नंबर 6 पे है दोस्तों विनोद खोसला। ये सन माइक्रो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपनी के को फाउंडर हैं। इनकी कंपनी सन माइक्रो सिस्टम का टेक्निकल वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में काफ़ी बड़ा योगदान है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इनकी कंपनी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इन्वेंशन किया था, उसको बनाया था। और वहीं दोस्तों अगर आप खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, टेक्निकल कोडिंग वोडिंग में, तो आपको पता होगा कि जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कितनी महत्वपूर्ण लैंग्वेज है। इन्होंने IIT दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की, फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से की, फिर दोस्तों स्टैनफोर्ड से अपनी MBA कंप्लीट की। दोस्तों 5वें नंबर पे है रघुराम राजन। इनको तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि दोस्तों हमारी देश की करेंसी पर इनके भी सिग्नेचर चलते हैं। ये दोस्तों एक समय में RBI के यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं।
इन्होंने 1981 में आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और इसके बाद 1987 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद यानी IIM अहमदाबाद से डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था। चौथे नंबर पे हैं दोस्तों सचिन बंसल। इन्होंने इंडिया में ई कॉमर्स की फील्ड में रिवॉल्यूशन ला दिया था, क्योंकि दोस्तों इन्होंने अपने पार्टनर बिनी बंसल के साथ इंडिया के बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट की शुरुआत की थी। सचिन बंसल ने अपनी बीटेक की डिग्री IIT दिल्ली से हासिल की थी, जिसके बाद दोस्तों फ्लिपकार्ट बनाने से पहले दोस्तों सचिन बंसल और बिनी बंसल दोनों अमेज़न में काम करते थे और वहीं से काम करते करते दोस्तों इनको आइडिया आया कि इंडिया का भी खुद का इंडिया में भी ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तीसरे नंबर पर वो है जो इंडिया की यूथ के दिलों पर राज करते हैं। इनकी किताबों ने, इनकी कहानियों ने दोस्तों इंडिया के यूथ को दोस्तों अपना दीवाना बना रखा है और वर्ल्ड वाइड यूथ को भी अपना दीवाना बना रखा है। और यह इंसान है दोस्तों चेतन भगत। क्यों जल गई ना दिमाग की घंटी। और दोस्तों चेतन भगत एक ऑथर है, कोलमनिस्ट है, स्क्रीन राइटर है, टेलीविजन पर्सनालिटी है एंड सबसे महत्वपूर्ण एक मोटिवेशनल स्पीकर है। इन्होंने पहले तो IIT दिल्ली से अपनी बीटेक कंप्लीट की, फिर IIM अहमदाबाद से अपनी MBA। और दोस्तों आपको साइड में इनके द्वारा लिखी गई कुछ फेमस एंड वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक्स आपको इधर दिख रही होगी, नॉवेल्स इधर आपको दिख रही होंगी। दोस्तों दूसरे नंबर पर जो है ना, उस इंसान को, उस शख्स को इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जिस प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये उस प्लेटफॉर्म की जो पेरेंट कंपनी है उसके CEO हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ पिचाई सुंदरा राजन की, और इनको हम सुंदर पिचाई के नाम से भी जानते हैं। और फिलहाल सुंदर पिचाई दोस्तों गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के CEO हैं। और फिलहाल दोस्तों ये है ना, अब तक दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले CEO हैं। इन्होंने IIT खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर डिग्री हासिल की थी, जिसके बाद दोस्तों 2002 में वॉर्टन बिजनेस स्कूल से अपनी MBA। इनके बारे में एक खास कहानी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, काफ़ी फेमस है इनके जीवन की एक कहानी, कि जब दोस्तों ये वॉर्टन पढ़ने के लिए जा रहे थे तो दोस्तों इनकी फ्लाइट का खर्चा और तब उन्होंने एक बैकपैक लिया था, तो इन दोनों का खर्चा दोस्तों इनके पापा की 1 साल की कमाई से ज़्यादा हो गया था। और सोचिए दोस्तों यह है एक मैसिव सक्सेस कि आज दोस्तों ये दुनिया के सबसे ज़्यादा सैलरी, सबसे बड़ी सैलरी पाने वाले एक CEO हैं। इनकी सालाना सैलरी 1700-1800 करोड़ से भी ज़्यादा है, यानी एक दिन में 4-5 करोड़ से भी ज़्यादा कमाते हैं ये। और दोस्तों हमारी लिस्ट में हमारे अनुसार पहले नंबर पर आते हैं, इनके बराबर सक्सेस मुझे नहीं लगता किसी ने पाई होगी। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ द बिलियनियर बिजनेसमैन, द लीजेंडरी बिजनेसमैन NR नारायण मूर्ति की। ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट टेक जाइंट कंपनी इन्फोसिस और मल्टी मिलियनर मल्टीनेशनल कंपनी दोस्तों इन्फोसिस के दोस्तों एक्स चेयरमैन और को फाउंडर हैं। दोस्तों नारायण मूर्ति जी यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पास आउट है और जिसके बाद दोस्तों इन्होंने IIT कानपुर से अपनी MTech की डिग्री भी हासिल की थी। इन्होंने 1981 में अपनी कंपनी मल्टी बिलियनर कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी दोस्तों इन्फोसिस की शुरुआत 1981 में की थी और सन 2000 में दोस्तों इन्हें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो से काफ़ी वैल्यू मिली होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप भी एक IITian हैं तो दोस्तों अगली बारी कोशिश कीजिएगा कि आप भी इनकी तरह बन सकें। और दोस्तों मैं बात कर रहा हूं IITians की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि IIT ही सब कुछ है। इंडिया में ऐसी कई सारी पर्सनैलिटी हैं जो IIT से नहीं है और फिर भी उन्होंने मैसिव सक्सेस हासिल की है। तो दोस्तों हौसला बनाए रखें, मेहनत करते रहें, सक्सेस आपके हाथ में रहती है, कॉलेज से कुछ नहीं होता। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडियन डॉक्टर्स कितना कमाते हैं सालाना और क्या वो लग्जरी लाइफ और लग्जरी कार्स को अफोर्ड कर सकते हैं, तो लेफ्ट वाली वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे एक अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।